सोचो तुम्हें पूरा यकीन है कि कल रात किसी ने तुमसे कुछ कहा था, तुमने साफ साफ सुना था, लेकिन आज वो इंसान तुम्हारी आंखों में देखकर कहता है मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। तुम्हें अजीब लगता है, पहले हल्का सा कंफ्यूजन, फिर शक और धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा खोने लगते हो। यही है गैसलाइटिंग, दिमाग से खेलने की वो खतरनाक कला जिसमें सामने वाला तुम्हारी रियलिटी ही बदल देता है। गैसलाइटिंग नाम कहाँ से आया? 1944 में एक फिल्म आई थी गैसलाइट। उस फिल्म में एक पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने के लिए घर की लाइट्स धीमी कर देता है, और जब पत्नी कहती है कि लाइट कम हो रही है, वो कहता है तुम्हें वहम हो रहा है। धीरे धीरे वो महिला अपनी ही आंखों पर शक करने लगती है। यहीं से जन्म हुआ गैसलाइटिंग शब्द का। लेकिन असली दुनिया इससे भी ज्यादा खतरनाक है। गैसलाइटिंग सिर्फ रिश्तों में नहीं होता, ये राजनीति में होता है, कारपोरेट ऑफिस में होता है, दोस्तों के बीच होता है, और सबसे खतरनाक ये घर के अंदर होता है। गैसलाइटिंग का मकसद क्या है? कंट्रोल, पावर, डोमिनेंस। जब तुम अपनी सोच पर भरोसा नहीं करते, तब तुम आसानी से किसी और की सोच पर भरोसा कर लेते हो। गैसलाइटिंग की 7 खतरनाक तकनीकें। नंबर 1, डिनायल। सीधा इनकार। तुमने कुछ देखा, तुमने कुछ सुना, लेकिन वो इंसान कहता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बार बार इनकार, इतना इनकार कि तुम्हें लगे शायद गलती मेरी ही है। नंबर 2, ट्रिवियलाइजिंग। तुम्हारी भावनाओं को छोटा बनाना। तुम कहते हो मुझे बुरा लगा, वो कहता है तुम तो ओवर रिएक्ट करते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे तुम अपनी फीलिंग्स दबाने लगते हो। नंबर 3, काउंटरिंग। यादों पर सवाल। तुम्हारी मेमोरी बहुत खराब है, तुम्हें हमेशा गलत याद रहता है। जब तुम्हारी यादों पर हमला होता है, तुम्हारी पहचान कमजोर होने लगती है। नंबर 4, ब्लेम शिफ्टिंग। गलती तुम्हारी वो गलती करे, लेकिन दोष तुम्हारे सिर। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा नहीं करता। तुम गुनहगार बन जाते हो, भले ही गलती तुम्हारी ना हो। नंबर 5, आइसोलेशन। तुम्हें अकेला करना। गैसलाइटर चाहता है कि तुम दूसरों से दूर हो जाओ। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं समझता। जब तुम अकेले हो जाते हो, तब उसकी बात ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। नंबर 6, प्रोजेक्शन। अपनी कमी तुम पर डालना। जो वो खुद है वही तुम्हें कहेगा। अगर वो झूठा है, वो तुम्हें झूठा कहेगा। अगर वो चीटर है, वो तुम्हें शक की नजर से देखेगा। नंबर 7, फेक कंसर्न। नकली चिंता। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं लगती। धीरे धीरे तुम सोचने लगते हो शायद सच में मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। गैसलाइटिंग का असली असर, गैसलाइटिंग शरीर पर नहीं, दिमाग पर हमला करता है। सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, वीक इमोशनल डिपेंडेंसी, और सबसे बड़ा नुकसान, तुम अपनी पहचान खो देते हो। तुम वही सोचते हो जो वो चाहता है, तुम वही मानते हो जो वो कहता है। तुम जिंदा हो लेकिन अपने नहीं। गैसलाइटिंग क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है वैलिडेशन। हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात माने, कोई हमें सही कहे। जब वही इंसान जिस पर तुम भरोसा करते हो तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहे, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तुम सोचते हो क्या सच में मैं गलत हूं? और यही वो पल है जहां से तुम्हारी मानसिक गुलामी शुरू होती है। पावरफुल लोग गैसलाइटिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये सीधे कंट्रोल देता है। राजनीति में, मीडिया में, रिश्तों में, जब भी कोई अपनी गलती छिपाना चाहता है, वो नैरेटिव बदल देता है। तथ्य वही रहते हैं, लेकिन कहानी बदल दी जाती है। और याद रखो, लोग सच नहीं, कहानी पर भरोसा करते हैं। पहचान कैसे करें कि आप गैसलाइटिंग का शिकार हैं? अगर ये संकेत बार बार हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आप बार बार खुद को डाउट करते हैं, आप बार बार माफी मांगते हैं, आपको लगता है कि आप ज्यादा सोचते हैं, आपको डर लगता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो रहे। आप दूसरों से अपनी ही यादें कंफर्म करते हैं। अगर इनमें से आधे भी सच हैं, तो आपको जागने की जरूरत है।